ऐसे खाली गुमराह करने से लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, जैसे आपके राहुल बाबा करते इस टाइप से यहाँ पे मत बेवकूफ मत बनाओ। हम भी वो कार्यकर्ता हो जो हमारे नेताओं की हम भी वारा बजा सकते हैं। अगर एक के नाम बताओ, आप बताओ नाम, हम जो डिस्कस करेंगे, हम वार्ता करेंगे उनसे। इसका टेंडर सिंगल ऑर्डर किसी व्यक्ति विशेष के हुआ है, उसका लाभ पहुंचाया है यूआईडी के ठेकेदार और नेता, और सब चोर है और सब मिले हुए हैं। बीजेपी के नेता इसमें 100% मिले हुए हैं। कागजों में अगर उसका नाम नहीं है तो नाम नहीं शो कर सकते। आपके खत्म क्या हो गए? आप खत्म हो जाओगे, कांग्रेस का भी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस का भी खत्म नहीं होगी, खत्म हो गई है। आपके राहुल गांधी भी ऐसी बातें करते हो, आप कार्यकर्ता भी ऐसी बातें करते हो। हम कह रहे हैं हमारा कैप्टन ऐसा है इसलिए हम जीत रहे हैं, और हम हमारे नेतृत्व थे वो। हम अरे नाम बताओ ना। मिला के इस पुलिया का कोई औचित्य नहीं है, इनको खुद को ध्यान है। ये प्रताप नगर में रहते हैं, यहाँ जाम लगता है और आपको खुद को पता है, और यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि डाइवर्ट हो चुका है और ये सब मुद्दे से ये भटक रहे हैं। मोदी जी आगे, अरे प्रताप नगर चौराहे की बात करें, पार्षद की बात करें ना यार। ये चौराहे पे जाम नहीं लगता है, मेरे को ये बताओ, क्या टोकन नहीं लगता है, सेवा नहीं लगता है, उद्योग बोले कहाँ जाम नहीं लगता है? शाम सवेरे आप कहीं भी जाओ, बड़ी सिटी जाओ, जब यूं बनाते हैं, यूं बनाते। जैसा ये बोल रहे हैं कि हर चौराहे पे जाम लगता है, तो यहाँ जो जाम लगता है वो जानलेवा लगता है। जो मौत से लड़ रहा होता है, एक एक क्षण उसके लिए कीमती होता है, तो यहाँ जाम इम्पोर्टेंट है कि उसकी जीवन में इम्पोर्टेंट है? पहले इस चीज का जवाब दें हमें। दूसरी बात हुई शैक्षणिक व्यवस्था की बात हो गई, या विद्यापीठ हो गया, आगे पैसिफिक हो गया, या 3 कॉलेज हो गए। आज कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देता है तो अगर 1 मिनट की देरी से वो परीक्षा देने में वंचित हो जाता है, उसका कारण भी ये जाम होता है। आप पहले इन्हीं चीजों को, तो एक बार इस चीजों का आकलन करें कि जाम से क्या क्या दिक्कत आती है। उसके बाद जो विदेशी पर्यटक उदयपुर शहर में एंटर होता है, ये प्रताप नगर चौराहा प्रवेशद्वार है, एंटर होता है, वो आते ही व्यवस्था देखकर सुंदरता में और नगर निगम के जो भी विकास है उसका आधारभूत ढांचा यहीं से पता कर लेता है। छोटा मोटा जाम तो हर चौराहे पे लगता है, क्या बीजेपी की सरकार आई तभी जाम लग रहा है यूं? चलो ठीक है, इनकी बात मान ली, चलो ट्रैफिक कम हुआ, मान लिया उस चीज को, तो ये अभी फिर एलिवेटर रोड देवरी से लगा के यहाँ उसका प्रस्ताव लेके क्यों घूम रहे हैं? अगर ट्रैफिक कम ही हो गया तो उसको मत बनाओ। ये अगर बना नहीं था तो उसको, वो बना नहीं था तो ये मत बनाते, दोनों में से एक बनाते। वो 272 प्लॉटों में से 8 प्लॉट इन्होंने बेचे हैं और इनके बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, और ये हमको क्या सिखाते हैं? इनको पूछो बेचे कि नहीं बेचे, इनको पूछो बेचे कि नहीं बेचे। 8 प्लॉट पढ़ता, कांग्रेस चोर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चोर है, गलत आरोप हम सहन नहीं करेंगे। आठ का है ना, एक चवन्नी जैसा बता दे तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी झंडा नहीं उठाऊंगा। ये बताए तो सही, 8 प्लॉट है कौन से? 8 का प्रूफ दो। ये खाली आरोप लगाने वाली बात है। उन भाई साहब ने कह दिया एक आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, 8 प्लॉट जगह नहीं बताऊंगा। क्या है नाम बताओ? उसमें है अधिकारी, यूआईडी के अधिकारी, नाम बताओ। अधिकारी शर्मा जी अधिकारी है, बोलो आप। कौन थे शर्मा जी? है, मेरा पूरा नाम ध्यान नहीं, शर्मा जी है। और क्या कौन थे शर्मा जी? अरे है, और इसकी आरटीआई से कॉपी निकला ना, सिंगल ऑर्डर पे हुआ है, और इसका टेंडर हुआ है, और इसका एक और आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए किया। शर्मा जी डरपोक है। क्यों भी डरता हूँ मैं? नाम बताओ शर्मा जी का। सब शर्मा जी का नाम बताओ। यूआईडी के अधिकारी है, नेता है, सब मिले हुए हैं, बीजेपी के भ्रष्ट नेता है, और ये नगर निगम है, और यूडीए सब मिले हुए हैं, और सब चोर है, सब चोर है, बिल्कुल चोर है। उदयपुर शहर की कसम हम, कसम क्या है? उदयपुर शहर की कसम हम, पूरा बोर्ड हमारा बनेगा। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान, और हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। 8वां दिन आज है, अष्टमी आज है। सबसे पहले तो आप सभी को अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज 8वां दिन है और 8वीं सबसे बड़ी नाकामी के नीचे मैं खड़ा हूँ, ठीक नीचे मैं खड़ा हूँ। कैमरामैन चाहूंगा, कैमरामैन कैमरा ऊंचा करने दिखाओ भैया। ये वही ओवर ब्रिज है, प्रताप नगर ओवर ब्रिज, जो अब तक की सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानी जाती है। उसको लेकर आज कई जनप्रतिनिधि हमारे साथ बातचीत को मौजूद हैं। तो सबसे पहले इस बात का जवाब लेंगे हम कटेजा कुमावत साहब के कुमावत साहब से। सर आप बताओ, ये जो ओवर ब्रिज बनाया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर के सभी नागरिकों को नवरात्रि की पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
जहां तक आपने विषय रखा है कि यह जो ब्रिज बनाया गया क्या यह सक्सेस है या नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब यह ब्रिज नहीं था यहाँ पर तब 2-2 घंटे 3-3 घंटे की यहाँ पर लाइनें लगती थी और ट्रैफिक जाम रहता था। ट्रैफिक जाम होने से उदयपुर शहर के नागरिक से दबोक से जो भी व्यक्ति आते थे वह इस ट्रैफिक में फंसे रहते थे। निसंदेह ब्रिज बनने के बाद में ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिला है, इसमें कोई मिल गया, शक छुटकारा नहीं। मिल गया ट्रैफिक जाम की समस्या ओहो मेरा ये कहना, मैं अभी आपके सामने कह रहा हूँ कहाँ है जाम, अगर ये बता दे छुटकारा नहीं मिला है तो जो 2 साल तक लगातार जाम लगता था आज से पहले कांग्रेस राज में, वह बनने के बाद में कहाँ जाम, आज दिन तक कोई जाम नहीं लगा। आप अबे बता जाम दें, नहीं आपको लगे, खड़े हमको हो- जाम नहीं लगे। हाँ यहाँ सड़क पे खड़े हुए अरे ड्राइवर खाई जाओ। हम सौगंध, मेरी बात सुनिए, इसमें अपन जो खड़े हैं जहाँ वहाँ सौगंध का कोई कारण, वास्तविकता में देखा जाए तो जो जाम लगता था और 2-2 3-3 घंटे हम सब परेशान होते थे, पर अभी कोई परेशान नहीं। ये सब खड़े भले कह रहे हैं दिक्कत आ रही है, पर मुझे बता दो कहाँ जाम लग रहा, बहुत आसानी से ट्रैफिक निकल रहा है अभी। उसके अलावा भी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने यह सुविधा की है कि सड़क के दोनों ओर जो 4 लेन का था उसको 6 लेन कर दिया, ट्रैफिक को डिवाइड कर दिया ताकि आराम से ट्रैफिक मतलब सुगमता आपकी से आ नजर जा में सके। सब कुछ व्यवस्थित हुआ काम यहाँ, हाँ, अभी तक मेरी नजर में जो हुआ, जो जाम की समस्या थी उससे निजात मिला अभी। निजात मिला। दिनेश जी, जाम तो यातायात है और जाम यहाँ पे परेशानी है, और स्कूल का औचित्य इसलिए अभी आपको मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि इसको एक व्यक्ति विशेष आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पुल बना है। कौन एक व्यक्ति विशेष आदमी? इसमें यूआईटी के अधिकारी भी इसमें शामिल है और उसमें पार्टनर है, और इस पुल का एक ही सिंगल ऑर्डर में टेंडर हुआ है। आप इसके आरटीआई चेंज कर लेना, नाम बताओ कौन है? वो इसलिए नाम यूज नहीं कि वो पार्टनर तो है लेकिन उस कागजों में नहीं है, लेकिन विशेष एक आदमी को एक सिंगल ऑर्डर पे ये पास हुआ है। हमारे कान में, कान में वो आपको बताऊंगा। दूसरी बात ये जो पुल बना है ना, उसी पुल के एक जो टेंडर हुआ ना, वहाँ एक आदमी की मृत्यु भी हुई है अभी, और ये पुल बना है, इसका कोई औचित्य नहीं है, और सारी गाड़ियां उधर से डाइवर्ट हो चुकी है, जाम लग रहा है, कुल मिला के इसका कोई औचित्य नहीं है। ये पुल यूं बनता तो ज्यादा हो रहता, बहुत ज्यादा सही रहता है। बहुत ज्यादा सही रहता। हो सकता है तकनीकी दृष्टि से कुछ न कुछ सरकारों ने सोचा होगा, अधिकारियों ने सोचा होगा, उसके पश्चात यह पुल का निर्माण हुआ है। आप क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, क्योंकि हम तकनीकी अधिकारी नहीं है, लेकिन सरकार ने सोच विचार कर यह पुल बनाया होगा, इसमें निसंदेह कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं। जी भाई साहब, आप बताएं। ये पुल जिस समय बना उस समय, उससे पहले प्रताप नगर चौराहे पे हालत ये थी कि कोई भी आदमी यहाँ से कम यूँ समझो कि 1 घंटा पहले नहीं निकल सकता था। उसके बाद में आराम से आप बार भी कटे निकल पाई रहे हो। आराम से निकल रहा है, कोई जाम की स्थिति नहीं है। पहले यहाँ से 12 बजे जो निकल रहे हो, हाँ 7 बजे का ही हालत रह 4 बजे भी आप आगे देख सकते हैं, आपको 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं आप मेरे पड़ना को बहुत पड़ेगा। ईमानदार आदमी लग रहे हो। बिल्कुल बहुत ईमानदार आदमी लग रहे हो। बिल्कुल हो, इतने जोर और दार बोलो, सच्ची बोलना। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, अष्टमी का दिन है, सच्ची बात बोलनी है। एकदम माता जी का नाम लेके बोल रहा हूँ। वो जो पुरानी अरे जाम नहीं समस्या लगे अंजे। थी, नहीं लगता है। पहले यहाँ से लेके बेड़वा ट्रांसपोर्ट नगर तक जो जाम लगता था और 4-4 घंटे तक आदमी फंसे रहते थे, उस समस्या से एकदम निजात मिल चुकी है। और सबसे बड़ा जो अपने सुखेर की तरफ से आके बलीचा की तरफ जो भारी वाहन जाते थे, उनसे तो 100% निजात मिल चुकी है यहाँ के लोगों को। 100% मिल चुकी है। मिल चुकी अभी है। कोई काम बाकी नहीं है लाइफ में। नहीं, बाकी तो क्यों नहीं है, काम तो विकास तो सतत प्रक्रिया है। बाकी विकास जी, सबसे पहले मयूर भैया का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे, कि हमारी आवाज उठाने के लिए आप बता रहे, और बहुत बहुत बधाई भी। हाथ जोड़ने करोगे यार। स्वागत है हाँ, भैया। आपसे निवेदन है, ये बोल रहे हैं कि सब जाम नहीं लगता है, आपसे निवेदन है कि 5-10 मिनट बाद अपन उधर भी चलेंगे इमली से। वहाँ पे आप हालत देखना, रोज रात को मौत के मुंह से निकले, नहीं हुए तो सांप भी खड़े। सांप को भी पता है कि सिचुएशन इतनी खराब है कि जो ब्रिज बनना चाहिए था यहाँ से वहां तक, लोगों की मतलब ये कि कमाई के साधन रुक जाते हैं, उस वजह से ब्रिज को खराब कर दिया गया। इसमें रोज रात को आप देखना कि जाम लगता है इमली। अभी आप पीछे की तरफ दिखाए कैमरामैन, पीछे क्या हालत हो रही है, कैमरामैन पीछे दिखा दो भाई। ये देख लो जाम की हालत। ये डेली हालत यही हो रही है। प्रताप नगर से जो लोग बाग परेशान है, आने जाने वाले जो लोग बाग, कभी एग्जाम होता है तो फंस जाते हैं। इसको अब क्या बोले कि मतलब इसको खराब कर दे, इस ब्रिज को। ब्रिज को ही पूरा खराब बना चुके हैं धनपाल जी। नाम में भी स्वामी है। स्वामी जी, आप बताओ ये काम हाउ चल रहा है? काम ठीक चल रहा है, ठीक है। सुबह और शाम को थोड़ा जाम लगता है, बाकी सारा दिन ट्रैफिक यही अच्छे से चल रहा है। मेरी दुकान भी यहीं पे ही है।
जो आप जो जैसे वो भैया बता रहे थे कि एग्जाम के दिनों में तो नेचुरल होना ही होना है, वो तो कोई सा भी चलो, सूरत पोल हो, उदयपुर हो या प्रताप नगर हो। बाकी ये ब्रिज बनने के बाद में जाम कम हो गया है, शाम सुबह थोड़ा बहुत रहता है, उस समय तो रहना ही रहना है। धनपाल जी, मैं तो आप पूर्व जनप्रतिनिधि भी रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ, ये पुल अगर ये प्रताप नगर की तरफ यूं नहीं बनता, पुरोहितों की महादेवी और प्रताप नगर की तरफ नहीं बनता, और इधर से ठोकर से लेके डबोक की तरफ बनता, तो क्या आम जनता को ज्यादा सहूलियत नहीं होती? शायद ज्यादा हो सकती थी सहूलियत। अधिकारियों और हमारे एमएलए साहब ने कुछ सोच समझ के इसको यूं किया होगा। क्या सोचा है? क्या सोचा अधिकारियों ने क्या सोचा? देखो ये विषय तो है ना, हर कोई लगा सकता है, ये तो हवाई बातें होती है। क्या सोचा, जैसे वो भैया बता रहे थे एक को लाभ देने के लिए। अब नाम बताओ ना यार, मैं पूछ लूंगा नहीं क्यों बताओ नाम बताओ ना। ऐसे खाली गुमराह करने से लोगों को बेवकूफ मत बनाओ, जैसे आपके राहुल बाबा करते इस टाइप से यहाँ पे मत बेवकूफ मत बनाओ। ओपन बोलो ना किसको दिया, ताकि हम भी हमारे नेताओं, राहुल गांधी, उसकी तरह मत करो कि विस्फोट होगा, ये होगा, इस टाइप की बातें मत करो। आप बोलो ताकि अगर आप चोर गद्दी चोर, सवाल ही पैदा नहीं, वोट चोर तो बता रहे हैं। वो वोट चोर तो अभी पता पड़ जाएगा इलेक्शन के। बिहार में जो वोट चोर किया ना, 110% हमारी सरकार बनेगी वहां पे, वो तो पता पड़ जाएगा। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं रहता। लेकिन जिस तरह अगर आप बता रहे हो ना, आप जो ब्लेम करो एक जने के लिए, हम भी वो कार्यकर्ता है जो हमारे नेताओं की हम भी वारा बजा सकते हैं। अगर एक के नाम आप बताओ नाम, हम उनसे डिस्कस करेंगे, हम वार्ता करेंगे उनसे। इस टाइप की हवाई बातें मत करो। अधिकारी है और कागजों में आप आरटीआई लगा के आप पता करो इसमें एक आदमी को, सिंगल आदमी को, और इसका जो टेंडर हुआ ना, मेरी बात सुनो, इसका टेंडर सिंगल ऑर्डर किसी व्यक्ति विशेष के हुआ है, उसका लाभ पहुंचाया है यूआईटी के ठेकेदार और नेता, और सब चोर है और सब मिले हुए हैं। बीजेपी के नेता इसमें 100% मिले हुए हैं, सारे नेता चोर है। नाम बताओ, नहीं नाम बता देंगे आपको। अरे हवाई बातें क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, किसी अधिकारी को कागजों में अगर उसका नाम नहीं है तो नाम नहीं शो कर सकते। आपके खत्म क्या हो गए, आप खत्म हो जाओगे, कांग्रेस का भी खत्म नहीं होगी, कांग्रेस का भी खत्म नहीं होगी, खत्म हो गई है। आपके राहुल गांधी भी ऐसी बातें करते हो, आप कार्यकर्ता भी ऐसी बातें करते हो। हाँ जीत रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा कैप्टन ऐसा है इसलिए हम जीत रहे हैं, और हम हमारे नेतृत्व है वो। हम अरे नाम बताओ ना। मिला के इस पुलिया का कोई औचित्य नहीं है, इनको खुद को ध्यान है, ये प्रताप नगर में रहते हैं, यहाँ जाम लगता है, और आपको खुद को पता है, और यहाँ कोई मतलब नहीं है क्योंकि डाइवर्ट हो चुका है, और ये सब मुद्दे से ये भटक रहे हैं। मोदी जी आगे, अरे प्रताप नगर चौराहे की बात करो, पार्षद की बात करो ना यार। किस चौराहे पे जाम नहीं लगता है, मेरे को ये बताओ। क्या ठोकर नहीं लगता है, सेवासन नहीं लगता है, उदयपुर में कहाँ जाम नहीं लगता है? शाम सवेरे आप कहीं भी जाओ, बड़ी सिटी जाओ, जब पुल यूं बनाते उस समय उन्होंने जो विचार किया होगा, सोच समझ के विचार किया होगा अधिकारियों ने। अरे ये बेकार की बात है, ये हवाई बातें मत करो। नहीं आप जो बता रहे हो, अरे मयूर जी आप जो बता रहे हो, अगर आप जो बता रहे हो नहीं सारा, अगर यूं में हो सकता यूं में भी हो सकता था, ये बात मत करो, ये बात मत करो। क्या मतलब हुआ? नहीं आप क्या मतलब आप पेमेंट की बात कर रहे हो, कमीशन की बात बता रहे हो, चुटकी बजाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं देखो ये बात मत करो, ये बात मत करो। अगर इधर हो सकता था तो इधर भी हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। श्रीकांत जी आ चुके। इस पुल का कोई औचित्य है या नहीं? सर यूं कैमरे में देखना। सर्वप्रथम मैं आपको नवरात्रि पावन पर्व पर उदयपुर शहर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा ये बोल रहे हैं कि हर चौराहे पे जाम लगता है, तो यहाँ जो जाम लगता है वो जानलेवा लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये देखेंगे, अगर इन्होंने कभी आंकलन किया होगा बीजेपी वालों ने, तो उनको पता पड़ेगा। तो यहाँ चार हॉस्पिटल हैं, जैसे डिस्पेंसरी हो गई, आगे प्रताप हॉस्पिटल हो गया, आगे माँ गायत्री हॉस्पिटल हो गया, जीबीएच अमेरिकन हो गया। इस जाम में फंसा हुआ आदमी जो मौत से लड़ रहा होता है, एक क्षण उसके लिए कीमती होता है। तो यहाँ जाम इंपॉर्टेंट है कि उसकी जीवन में इंपॉर्टेंट है? पहले इस चीज का जवाब दें। मैं दूसरी बात हुई शैक्षणिक व्यवस्था की बात हो गई, या विद्यापीठ हो गया, आगे पैसिफिक हो गया, या 3 कॉलेज हो गए। आज कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं देता है, तो अगर 1 मिनट की देरी से वो परीक्षा देने में वंचित हो जाता है, उसका कारण भी ये जाम होता है। आप पहले इन्हीं चीजों को, तो एक बार इस चीजों का आकलन करें कि जाम से क्या क्या दिक्कत आती है। उसके बाद जो विदेशी पर्यटक उदयपुर शहर में एंटर होता है, ये प्रताप नगर चौराहा प्रवेश द्वार है, एंटर होता है, वो आते ही व्यवस्था देखकर सुंदरता में और नगर निगम के जो भी विकास है उसका आधारभूत ढांचा यहीं से पता कर लेता है। उसके बाद अगर आपको कहीं एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट में आपको 1 घंटे पहले चेक इन करना है। एयरपोर्ट का वेटिंग लाउंज होता है। मैं कह रहा हूँ ये चौराहा मिनी एयरपोर्ट वेटिंग लाउंज है, क्योंकि आधा घंटा यहाँ पे भी रुकना पड़ता है, तो उससे वैसे ही पता पड़ जाता है। खाली जाम की बातें कर रहे हैं। जाम पूरा उदयपुर की जगह, हाँ
जामपुर नाम है इस शहर का। और इसके अलावा मैं नाम देना चाहता हूँ, ये एकमात्र उदयपुर का चौराहा होगा जिसकी 100 मीटर की परिधि में 6 वाइन शॉप होगी। तो इसका नाम मैं एक्साइज सर्कल रखता हूँ। एक्साइज सर्कल है, सर्कल का एक्साइज सर्कल विष्णु जी 6 दुकानें, शराब की तो- 6 दुकानें। दुकानें हमने तो लगे ही नहीं, या हमारी तो ही नहीं। ये तो ये नहीं है कि बीजेपी पार्टी की दुकानें, ये तो कोई कह नहीं सकता। सरकार बीजेपी क्या कांग्रेस सरकार में शराब की दुकानें नहीं थी क्या? 6 नहीं है यार। अरे 6 नहीं, 2 थी, 4 थी, दो। तो वो तो बढ़ जाती है दुकानें। उन दुकानों का कोई नहीं है। और ये कहते हैं वोट चोर, गद्दी चोर। अरे अभी भी अब इनके भी सांसद है हमारी सरकार में, तो क्या वो भी वोट चोरी से बने? अब के इनके एमएलए बने, वो क्या वोट चोरी से बने? अरे तो मेरी बात सुनो, कितने सांसद है हिंदुस्तान में? अरे सांसद कितने भी है, पर इनके नहीं है क्या? अरे तो थोड़ा बहुत तो नाकना बने के लिए, तो वो क्या गुण तो नाके के नहीं नाके। अभी दिल्ली के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे इनका वाइस प्रेसिडेंट है एनएसए विचारधारा से, तो वो क्या वोट चोरी से बने? तो हम सब बन जाते हैं एबीवीपी की, एनएसए का कैसे आया? मतलब चोरी नहीं हुई है। चोरी, वोट चोरी, ये सब आरोप है। इनका काम है आरोप लगाना। ऐसा ही आरोप लगाने होते तो इतने साल से सरकार नहीं आ रही, सरकार लाओ ना। ये आरोप लगाने से क्या होगा? आप अपनी सरकार लाने में मजबूती दिखाए। पुल बहुत अच्छा है, हम यहाँ रहते हैं, हम जानते हैं। बहुत पहले जाम लगता था, ये पुल बनाया, आज गाड़ियां डाइवर्ट हो गई है, इधर ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है, तो बहुत फर्क मिला है। छोटा मोटा जाम तो हर चौराहे पे लगता है। क्या बीजेपी की सरकार आई तभी जाम लग रहा है? यूं कांग्रेस सरकार में कभी जाम नहीं लगता था। यार बीजेपी सरकार में कौन कह रहा? नहीं है तो ये कह रहे ना, हमारी सरकार ने बनाया तो उसका निवारण हुआ ना। ट्रैफिक डाइवर्ट हुआ है, कटे हुए। ये देखो ना, अभी जो बड़ी गाड़ियां जाती है वो पीछे से जाती है। अगर यहाँ आती, यहाँ से घूमती, यहाँ ट्रैफिक लगता, वो गाड़ियां पीछे से जा रही है, ट्रैफिक नहीं लग रहा है। ये तो खाली मुद्दे हैं बना रहे कि ट्रैफिक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी। आओ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। और आपके बनोगा कि नहीं युवा मोर्चा में? हम तो कुछ बने नहीं बने, हम तो संगठन का काम कर रहे हैं। हम संगठन के सच्चे सिपाही हैं, और आगे भी संगठन जो काम देगा, जो जिम्मेदारी देगा, वो सच्ची और ईमानदारी और सफल कार्यक्रम में बताएंगे। फिर भी एक ऐसा और पुल बनाएंगे। बिल्कुल, जरूर, जरूरत पड़ेगी तो पुल बनाएंगे। बनाएंगे। महिपाल जी, आप बताएं कि ये जो पुल बना है, इसका कोई औचित्य यहाँ पर है कि नहीं? वो अभी पूर्व पार्षद साहब गिरा कि और इससे ट्रैफिक बहुत कम हुआ है। अब हम में दिख रहा है ट्रैफिक कतरो कम हुआ, कतरो नहीं हुआ। चलो ठीक है, इनकी बात मान ली, चलो ट्रैफिक कम हुआ, मान लिया उस चीज को। तो ये अभी फिर एलिवेटर रोड देवरी से लगा के यहाँ उसका प्रस्ताव लेके क्यों घूम रहे हैं? अगर ट्रैफिक कम ही हो गया तो उसको मत बनाओ। ये अगर बना नहीं था तो उसको, वो बना नहीं था तो ये मत बनाते, दोनों में से एक बनाते, या तो एक बनाते। और आप बात कर रहे हो राहुल बाबा वोट चोर। मेरी बात सुनो। अगर आप वोट चोर, गद्दी चोर सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो सीबीआई को रिपोर्ट दे दो। भाई आप गलत नहीं हो तो वो लोग इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दे दे। और आप जो ये आरोप पुल की बात कर हवा में, अरे हवा में बात नहीं कर रहे तो आप सीबीआई को रिपोर्ट दे दो। और आप जो बात कर रहे हो, इनके ये पूर्व पार्षद है, वो 272 प्लॉटों में से 8 प्लॉट इन्होंने बेचे हैं, और इनके बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। और ये हमको क्या सिखाते हैं? इनको पूछो बेचे कि नहीं बेचे, 8 प्लॉट पढ़ता कांग्रेस चोर है, कांग्रेस का कार्यकर्ता चोर है। गलत आरोप किसी पे नहीं, हम सहन नहीं करेंगे। कौन से लोग बताओ अभी? एक मिनट, इस भैया का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये भैया जो मेरे 8 प्लॉट की बात कर रहे हैं ना, अगर 8 प्लॉट का आधा प्लॉट की भी अगर बात करते, मैं जीवन में कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं मेरा बच्चे बाहर पढ़ते हैं, मेरे बच्चे बाहर, मेरा बेटा, मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा फ्रांस गया था पढ़ने के लिए। मैंने पीएनबी से 21 लाख का लोन लिया था, उसकी आज भी 24,000 रुपए किस्त जमा कर रहा हूँ, और 180 किस्त जमा करनी है। और मैं मेरे सिलाई करके मैं उसकी किस्त जमा कर रहा हूँ, और मेरे बच्चे बाहर पढ़े, उससे उनको पे लड़ रहे। 8 का है ना, एक चवन्नी जैसा बता दे तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी झंडा नहीं उठाऊंगा। झंडा नहीं, अबे उठावे। मैं आपको एक और बता दूं, कोई भी प्रूफ, अरे प्रूफ है कि प्रूफ है दोनों पास सब। मैं प्रूफ कोई कहेगा कि मैं चोर हूँ, ये कहेगा वो चोर हूँ, कोई लोग कहेगा मैं दीदा गई। अरे लेते हैं ये। मेरी बात सुनो। आप बोले मैं बीच में बोला, आप बोले मैं बीच में बोला। बचाव तो करेंगे ना उनका। मेरी बात सुनो। अगर इन्होंने इतना ही विकास कराया होता तो इनको इतने वोटों से फ्री नहीं करते। पार्षद हमारा ये भूल रहे हैं। आरोप सब देंगे, आरोप सबूत भी देंगे, आपको सबूत भी देंगे।
अभी मीडिया के सामने सबूत दे दो ना, हम तो तैयार हैं। आप तो आरोप के सबूत दे दो हमें, हम मान जाएंगे, हम राजनीति छोड़ देंगे। 272 में से 8 का गए। आप जोर जोर से चिल्लाते हो, आप जोर जोर से चिल्लाते हो, आप जोर जोर से चिल्लाते हो कि हमारी सरकार 272 में, आपके ही आदमी 272 में इन्वॉल्व होंगे। हमारे यहाँ पे आरोप लगाना, आप पर्टिकुलर जो आरोप लगाया ना आपने जो पर्टिकुलर आरोप लगाया वो 8 कटे हैं। 8 तो ये आठ का आंकड़ा कैसे आ गया? 8 का जो आंकड़ा है उसका प्रूफ ये बताए तो सही 8 प्लॉट है कौन से? 8 का प्रूफ दे। ये खाली आरोप लगाने वाली बात है। उन भाई साहब ने कह दिया एक आदमी का नाम नहीं बताऊंगा, 8 प्लॉट जगह नहीं बताऊंगा। क्या है ये? है तो ये खुद ही भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। हाँ, सबसे पहले मयूर भाई आपको राजस्थान अलबेला न्यूज किया, आपको बहुत बहुत अलबेला राजस्थान, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बोला नहीं है पुल सही है कि नहीं? पुल सही है ना, बिल्कुल। हमारे पहले ट्रांसपोर्ट नगर से लेके रकमपुरा धोजगी पूरा जाम लगता था, आज कहाँ जाम लग रहा है? देख लो सामने पूरी गाड़ी है, बिल्कुल पूरा रोड खाली पड़ा है। अरे तो 12 बज रही धनरी जू, शाम को भी खाली है, बिल्कुल पक्की बात है। पक्की बात है। हम तो रोज आ रहे हैं, रोज इसी रास्ते, दिन में 4 बार जा रहे हैं, 4 बार आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए नहीं है जाम? बिल्कुल नहीं है, अभी कोई जाम अगर नहीं ये है। पुल यूं की जगह यूं बना होता, ये हमारे भाई साहब ने पहले बता दिया यही चीज, ये भाई साहब ने पहले बता दिया हमारे भी कि जो बनाया है उन्होंने, हमारे जो ऊपर के एमएलए, हमारे एमएलए साहब ने सबने सोच के बनाया होगा, इसका कोई बनाया तो उन्होंने हिसाब, उनके हिसाब से बनाया होगा। हाँ, वो कैलकुलेशन लगाई होगा घड़ी में से बनाया, उन्होंने बनाया होगा। पूर्व पार्षद ने अभी बता दिया आपको ये चीज, पूर्व पार्षद ने बता दिया। बिल्कुल। पूर्व पार्षद जी पे भी आरोप लग गया, 8 प्लॉटर हो यार, 8 प्लॉट। मैंने क्या बोला उनको? ये कांग्रेस वाले हवाई बातें करते हैं, एक मिनट, कांग्रेस वाले हवाई बातें करते हैं। 8 प्लॉट की मैंने इस पे मानहानि का दावा करो, हैं? मानहानि का दावा करो। इतना फालतू मैं भी नहीं हूँ कि मानहानि दावा करो। ये काम वो अभी जो बाहर से उनके ये काम, ये केस करने, ये करने और काम नहीं करते। ये तो पब्लिक जानती है, पब्लिक जानती है उनका पार्षद कैसा था, क्या है। पब्लिक जानती है काम कैसा था। चलिए 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 चलिए, इस विवाद को यही खत्म करते हैं। सबसे दूसरा सवाल, क्या इस पुल की जगह, जो पुल अभी मादड़ी से होते हुए बुआना सुगर तक जाता है, वो पुल अगर ठोकर चौराहे से होता हुआ इधर की तरफ जाता, ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ, तो क्या इसका ज्यादा औचित्य होता? हाँ या ना? एक एक करके सब अपना जवाब देंगे। सबसे पहले दिनेश जी जवाब देंगे। दिनेश जी, बहुत देर ठंडा बैठिया, कोई बात है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, इसका कोई औचित्य नहीं है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो डाइवर्ट अगर वहां से यहाँ होता तो बढ़िया सुविधा रहती, वाहन आगमन बढ़िया होता, लेकिन इस पुल का कोई औचित्य नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए इसका वो टेंडर किया है और सिंगल ऑर्डर किया है। अबे थाने कंट्रा ने नाम बताओ, नहीं आदमी रो नाम बताओ। उसमें है अधिकारी, यूआईटी के अधिकारी, नाम बताओ। अधिकारी शर्मा जी अधिकारी है। बोलो आप कौन से शर्मा जी है? मेरा पूरा नाम ध्यान नहीं, शर्मा जी है। और अरे क्या? कौन सा शर्मा जी? अरे है, और इसकी आरटीआई से कॉपी निकला ना, सिंगल ऑर्डर में हुआ है और इसका टेंडर हुआ है, और इसका एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। अरे शर्मा जी डर गई, क्यों भी डरता हूँ मैं? नाम बताओ शर्मा जी का। सब शर्मा जी का नाम बताओ। यूआईटी के अधिकारी है, नेता शर्मा जी है, का सब नाम मिले हुए हैं, बताओ। बीजेपी के भ्रष्ट नेता है, और ये नगर निगम है, और यूडीए सब मिले हुए हैं, और सब चोर है, सब चोर है, बिल्कुल चोर है। ये मेरा भाई साहूकार है। भाई शर्मा जी तक तो पहुंच गए। मैं इस टीम को यही कहना चाह रहा हूँ, कौन शर्मा जी है, कौन अधिकारी है, किसने प्लॉट लिए, उनके नाम बताओ, उनपे हम आपके साथ रह के कार्रवाई कराएंगे। आप तो नाम बताओ जो बात है। ये जरूर मैं कह सकता हूँ, 272 प्लॉट की जो चल रही थी वो सही बात है, उसके अलावा वो नगर निगम के, पर यूआईटी के हजारों प्लॉट ऐसे हैं जहां यहाँ के भू माफियाओं ने, उदयपुरी ने पूरे प्रतापनगर क्षेत्र में यूआईटी के प्लॉटों पे कब्जे कर रखे। उसके विषय में ये लोग नहीं बोलते हैं। ये सब जानते हैं किस व्यक्ति ने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं, पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं। यूआईटी के प्लॉटों पर, खाली प्लॉटों पर इनके ही मिले जुले जो भी सदस्य होंगे, आप बता दो ना, उनका नाम आप बता दो। उनका नाम मैं प्रूफ के साथ में, जिस प्रकार अजय जी पोरवाल ने 272 प्लॉटों की सूची बनाई है, मैं वह सूची कुछ ही दिनों में आपको मिलेगी, जिन पर कब्जे
तो वही तो मैं कह रहा हूँ इनको कि वो 8 नाम और प्लॉट कौन से है उसके साथ में यहाँ यूआईटी के 150 प्लॉटों की सूची में बताऊंगा। जो एक भू माफिया उदयपुर में प्रताप नगर क्षेत्र में रहता है, उस भू माफिया ने फर्जी भोपाल हाउसिंग बोर्ड के जो पट्टे बनाकर वो प्लॉटों को ये कर रखे हैं उसने। नाम बताओ। उसका नाम वक्त आने पर सब बता रहे हैं हम, सभी बता रहे हैं हम, सभी बताएंगे हम, न उसकी सूची जारी करेंगे हम वक्त आने पर बता देंगे। जिस प्रकार हमारे दिल में अजय जी पोरवाल ने जिस प्रकार से 272 प्लॉट की सूची बनाई है, उसी प्रकार यूआईटी के प्लॉटों पर जिस व्यक्ति ने कब्जा करके वो सूची हम देंगे। बिल्कुल 100। बिल्कुल। श्रीकांत जी क्या ये पुल यूं की जगह यूं बनता है, ज्यादा फायदा होता है? ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि अगर यही पुल यातायात की व्यवस्थाओं के लिए हुआ है तो ये पुल इनके तत्कालीन महापुर जीएसटी के जो इंजीनियर है उन्होंने डिजाइन किया है। उनकी अगर इतनी दूरगामी सोच नहीं थी कि जब वो डाइवर्ट आगे देवारी चौराहा भी बन रहा था, नाथद्वारा राजसमंद जाने के लिए अंबेरियो के रास्ता जा रहा है, देवारी से अहमदाबाद हाईवे जा रहा है, तो इस पुल का तो कोई औचित्य नहीं था। अगर ये ऐसा होता तो ज्यादा सुगम सुविधाएं मिलती। सुविधा मिलती ठीक, सुविधा ज्यादा मिलती भाई साहब अगर ये पुल यूं की जगह यूं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या है कि अगर इस पुल को अगर बनाते हैं तो कॉटन मिल वाली घाटी से लेके इसको आरटीओ तक लेना पड़ता था। उसके बीच में करीबन 3-4 कॉलोनियां पड़ती है और हॉस्पिटल पड़ता है, पुलिस थाना पड़ता है। उसके लिए आदमी को कितना चक्कर लगाना पड़ता इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ज्यादा रोड बनती, ज्यादा रोड नहीं बनती। ये रोड तो जो है वो जमीन तो वो है, जमीन तो कोई ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक आज भी इस रोड पे सिटी का ही ट्रैफिक है। भारी ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। भारी ट्रैफिक सारा देवारी से होके उधर निकल जा रहा है, पिंडवाड़ा का ट्रैफिक उधर से निकल जा रहा है। इधर हैवी ट्रैफिक जो आता है थोड़ा बहुत जो भी आता है वो मादरी इंडस्ट्रियल एरिया का आता है और उससे ज्यादा कोई खास नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि शहर में आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। शहर में आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। विक्रम जी क्या ये पुल इधर से इधर की तरफ बनता, डबोक की तरफ बनता, तो क्या ये ज्यादा फायदेमंद नहीं होता? ज्यादा फायदेमंद ही होता। इधर बना दिया क्योंकि इनकी जेबें गर्म करनी थी। और इनसे पूछो, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हमारे कद्दावर नेता प्रीतम जी पहलवान के 2 दोई थे और एक पोते की यहाँ सडनली डेथ हो गई थी। यहाँ से 2 साल पहले पूरे तीनों ट्रक का टायर आने के बाद यहाँ ही कुचले गए थे। और अब ये बोलते हैं कि ये पुलिया सही है, पूछो इनसे पुलिया सही है? मादरी वाला पुलिया, एक श्याम मेघवाल, वो घर पे इकलौता बच्चा है, वो नौकरी करके घर जा रहा था, ये छज्जा पूरा उसके ऊपर गिर गया। मादरी वाला, टेक्नो वाला, हाँ, और छज्जा गिर गया और मर गया। और 6 महीने बाद अभी वो खुला है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूछो डब्बू अंकल से, मैं तो टांगे दूसरी है, कभी भी गिर सकता है। ये तो मैं खुद ही घबरा रहा हूँ। ये अगर ये पुल सही होता तो यहाँ पर आर्टिफिशियल डिवाइडर लगाने की क्या जरूरत पड़ती? इनसे पूछे, अगर इनके डिजाइनर इतने दूरगामी सोच के थे तो वहां पे आर्टिफिशियल बना क्यों रखा है? जैसे ये पुल क्रॉस होगा ऐसे यू टर्न मार ही नहीं सकते हैं, आर्टिफिशियल इन्होंने डिवाइडर खड़े कर रखे हैं। इतना भी इनको पता नहीं पड़ा। बीजेपी वाला यार, अरे यार ये तो थाने बिल्कुल काबिलियत में शंका कर रहे हैं यार। क्या संदेह कर? आर्टिफिशियल में कहीं डिवाइडर क्यों बनाया? डिवाइडर तो आवश्यकता है ना। सुखे से आने वाले थे, स्पीड में आएगा तो नेचुरल यहाँ तो लगाना होगा। हर जगह आगे आरटीओ ऑफिस रोड पे भी, अमली चौराहे पे भी लगा रखे। ये बैरियर बनाना तो हर जगह पे रहता। छज्जा गिरा कि नहीं गिरा? छज्जा गिरा कि नहीं गिरा? ये तो जग जाहिर है गिरा था ना। 6-8 महीने पहले की बात है ना। एक आदमी तो उस समय काम चल रहा था। काम क्या चल रहा था? अभी बना 6 महीने बाद। उस समय काम चल रहा था, तब की बात है। उस समय काम चल रहा था, उस समय मरा था। हाँ, काम चल रहा था तब मरा था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है। अरे मरा तो था क्या? मरा था ना। उसके लिए नमन, हाथ जोड़ के नमन करो उनकी। नमन करते हैं, नमन करते हैं। मगर भैया ये मान रहे हैं थी तो अच्छा ही नहीं ना। वो कुछ छुपाने वाली बात थोड़ी क्या, वो तो मरा था ना। शहीद है, उसका दर्जा कि शहीद का दर्जा तो। अच्छा, तो अब और बात करते हैं भाई महिपाल जी कहीं। जैसे आप बता रहे थे कि पुलिया वहां से वहां बनाते हैं और यहाँ हॉस्पिटल आते हैं, स्कूल आती है। इनको ये भी पता होना चाहिए जब पुलिया बनता है उसके लिए सर्विस रोड भी देते हैं। ये सिटी का, ये मेन सिटी उदयपुर आने में चित्तौड़, प्रतापगढ़, बड़ी सारी सब तरफ से रास्ता मेन यहीं से एंट्री होता है। तो वो वाला ट्रैफिक जिनको मेन सिटी में जाना उनके लिए वो पुलिया बनाना था। मेन ट्रैफिक ही वही आता है। जिनको हॉस्पिटल जाना उनके लिए सर्विस रोड थी। ये इतना दिमाग भी इनके नगर निगम वालों में नहीं है, तो फिर ऐसी बातें करते हैं। ये कोई नगर निगम और जीएसटी साहब के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। इंजीनियर है वो, सारे इंजीनियर ये ऐसा इंजीनियर है। 6 महीना ये रोड बंद रहे, 6 महीना नहीं काम वे खाडा पड़ी जान गनान कहीं भी जान, 6 महीना तो काम बंद रखे। ये अच्छा इंजीनियर है। ऐसा है, विकास की सतत प्रक्रिया है। कहीं भी कोई सा भी शहर हो या कोई सा भी देश हो,
सभी जगह 12 ही महीने विकास के कार्य चलते रहते हैं। यहाँ भी चल रहा है तो कोई ये नहीं है, विकास चल रहा है। 6 महीने करो विकास करो, 6 महीने बाद तोड़ो। ऐसी तो बात ही नहीं। अभी मैं आपको बता दूं, अभी विकास के तहत फलाना जंग यही रहा है, सुनिए, विकास ये वगैरह ये फ्लैश लटकाने के लिए इस पुलिया का विकास अपन सब 7-8 जन ऊपर चढ़ के देख लेते हैं, कितनी गाड़ियां निकल के उस पुलिया का विकास पता पड़ जाएगा। 1 मिनट में भाई ऐसा है, पुलिया से आपके ट्रैफिक की निजात मिला, उसके अलावा भी देखो विकास की प्रक्रिया में गत 1.5 साल से सुखेर से लेकर बलीचा तक की ये 6 लेन बन के तैयार हो चुकी है। न नागरिक विकास करते हैं, लोगों ने बच्चों का नाम विकास लेने छोड़ दिया, कोई रखता ही नहीं विकास नाम। कोई मारी तो इनका भाई साहब, मैं ट्रक के नीचे लेट जाऊं। कहने में ये कुछ भी बोल सकते हैं ना, इनका अधिकार है, बोलने का अधिकार है। ये चाहे गलत बोलो या सही बोलो, इनको रोकने वाला कोई है नहीं। पर अगर ये सत्य पे आएंगे तो निसंदेह इनकी पार्टी भी विकास करेगी। ये विकास को नहीं मानते, इसलिए इनकी पार्टी भी विकास नहीं कर रही है और पतन हो रही है। मैं ये कह सकता हूँ विकास करेगा इनकी पार्टी घर में कहीं 1947 के बाद इनकी पार्टी ही विकास कर रही थी, जिससे इन्होंने विकास के नाम को इन्होंने कहना है, इसलिए विकास से दूर हो गए हैं। इन्होंने कुछ विकास का जतरा लाडू खादा, आपकी पार्टी खादा है भाई निसंदेह इनका विकास हर नदी में बह रहा है अभी। अगर इन्होंने विकास किया हुआ होता तो क्या यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद होता क्या? ये बता सकता हूँ, हमने हमारी पार्टी ने पिछले 30 सालों से विकास कर। सर मैं आपको जवाब दूं, गलतफहमी में आ गया। कांग्रेस का पार्षद आएगा ना तो हमारे झगड़े से बाजू ऊपर इंदिरा गांधी का टीका अभी तक होगा। अभी भी बताता हूँ, हमेशा कांग्रेस में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीतती है। इस बार कांग्रेस एक प्रत्याशी लड़ा और चुनाव जीता। पूरे इंडिया में बीजेपी जीत रही है भाई। आपकी कांग्रेस हमारे वार्ड में ठीक है, किसी कारण से अरे भैया जनता सेना है ना, 715 वोट लाई थी जनता सेना, हमारी पार्टी की जनता सेना लाई थी, इसलिए जीता। वरना अरे जीतने इसलिए उनकी पार्टी को कब मानते थे? गुलाब जी थे, आप मान सकते थे ना महाराज रणजीत सिंह जी को? तो हमारे वोट थे। अब इसी गलत में मत है ना कि ये रणजीत सिंह महाराज साहब को बधाई, डब्बू अंकल भी आपके साइड हुए हैं। हाँ, ये गलतफहमी निकाले ना, इस बार पता पड़ जाएगा ना किसमें कितना दम है, इस बार पता पड़ जाएगा। कांग्रेस बीजेपी आएगी तो पता पड़ जाएगा। बॉडी बता, बॉडी बता, अरे बॉडी बता, अरे बॉडी बता, बॉडी जो भी है लेकिन आपसे कम है भाई साहब। अरे एक बार बॉडी तो यूं तो करो, अरे यूं करो, अरे एक दान करो, आपसे कम है भाई अरे एक दान करो यार, आपसे कम है बॉडी। श्रीकांत झाड़ी बताई दो। अरे आप नहीं बता, ये अबे आप नहीं बता, बताओ सर, ये बता दी बस। ये हाँ तो मुझे इस वार्ड से टिकट देते, मैं बॉडी भी बता दूंगा, शक्ति भी बता दूंगा। बहुत बढ़िया, मेरी अग्रिम बधाई, शुभकामना, वेलकम, आप पधारो हमारे वार्ड में। भाई साहब एक चीज है, आज तक इस वार्ड से कांग्रेस कभी भी पिछले 20 सालों में ना तो विधानसभा में जीत पाई है, ना लोकसभा में जीत पाई है। पार्षद जरूर जीत गई, वो भी गलत फहमी में, और वो भी उसको पूछो तो सही वो है किस पार्टी में। भगवान सिंह को कभी तो वो बीजेपी का दुपट्टा ओढ़ता है, कभी कांग्रेस में जाता है, कभी वो क्या करता है। और उस कांग्रेस के जो कृत्य हैं, उस पार्षद के जो कृत्य हैं, वो किसी से छुपे नहीं है। उन्होंने जो 5 साल में कारनामे किए हैं वो शायद अब यहाँ पे बोलने लायक नहीं है। हाँ भाई साहब, ये पुल यूं तो ज्यादा हो रहे तो गई। पहले ये चीज मैंने पहले भी बता दी, एक दान और बताई दो, पहले भी बता दी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं विकास 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 हमारा है, तभी 7वां बोर्ड बनने जा रहा है हमारा। अभी नगर निगम में 7वां बोर्ड बनेगा, पक्की बात है, 100% बनेगा, पक्की बात है, पक्की बात 100% अरे भाई रा माता रोगन का, अरे भाई रा माता रोगन का 100% बनेगा ना, 100% बनेगा हमारा 7वां बोर्ड। और हमारी जो पंचायत अभी नई हुई उसमें भी 100% बीजेपी का पार्षद बनेंगे। पक्की बात है, पक्की बात है। ये भाई ये पुल सही बने होगा नहीं बने, पहला दे बता। इसलिए कांग्रेस मेरे को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरे नए थे, अभी घर है, नए बाहर है, कुछ नहीं। कांग्रेस है, कुछ भी नहीं किया। बड़ी में कांग्रेस का करे रोटा खाए, कमाया कर कमाया, कांग्रेस का नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो तू दिन भर दारू पिया, कांग्रेस करे रोटा मिले, बीजेपी ने ठेके खोल दिया आसपास, कुछ भी नहीं किया। तू कहीं जा रहे,
कुछ भी नहीं किया। अरे तू कहीं जा रहे हो, तू दिन भर दारू पीतो रहे न, कांग्रेस सारे करे नोटा मिले, कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस है बस बोले, कांग्रेस है बोल, हाँ कांग्रेस है, कुछ नहीं किया, कांग्रेस है। खाली बीजेपी वालों ने इसके लिए पुल बना दिया है ताकि इसके नीचे शराब पिए आराम से सोए, ये इसके लिए इसका विकास किया। कांग्रेस ने इसके लिए कुछ भी नहीं किया। और है ना, और सारे ठेके खुल रखे हैं, कहीं भी आप जाओ पियो, पुल के ऊपर जाओ, रूफ टॉप के मजे लो। और ये नगर निगम नहीं है, ये नरक निगम बना दिया इन्होंने, और सारे वार्डों की हालत खराब है। और इस बार चुनाव में इनको दिख जाएगा, हर तरफ से परेशान है जनता, जनता इसके जवाब देगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं पार्षद हमारा है, आपके पार्षद से 10 काम ऐसे लिखवा के दे दो जो उसने वार्ड विकास के लिए करवाए। अच्छा सुनो, मेरे क्या करें, मेरा भी चैलेंज है, हम देते हैं, मेरा भी चैलेंज है, हम देते हैं इनके कामों का, मेरा भी चैलेंज है। ये दोनों पार्षद यहाँ खड़े हैं, 5-5 काम आपस हो जाएगा, गिना दो। चलो आज लो, आई जाओ, ठीक है, साइड में बजाओ, साइड में बजाओ, साइड में, हाँ आओ, हटी आओ, बताओ काम कितना, और बता दो कितना कि नहीं किया, 5-5 काम बताओ। चलो, सबसे पहले इस ब्रिज का निर्माण कार्य, सेकंड ये नाकामी का निर्माण कर रही है। नहीं, आपकी गलतफहमी है, नाकामी का। कांग्रेस आलोचना के लिए ही है, वो नहीं, आलोचना मीडिया करेगी, मीडिया नहीं कर रही है, हम खुद खड़े हुए। कहाँ नाकामी, आप बताओ। सुविधा इतनी हुई है कि जो यातायात जाम होता था वो नहीं है। दूसरा, 6 लेन का निर्माण कार्य, 6 लेन का निर्माण कार्य हुआ है। तीसरा, मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दे देता हूँ, विगत 6-7 सालों से, जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार, राज्य सरकार थी और कांग्रेस का पार्षद इस क्षेत्र में था, पानी की और लाइट की समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, बहुत ज्यादा। काम बताना है, हमारे काम आपके कार्यकाल में क्या काम हुआ? हमारे कार्य बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ जब वापस अभी राज्य सरकार चेंज हुई, उसके बाद पानी की समस्या के लिए निरंतर हमारे विधायक महोदय से मिलते रहे। विधायक महोदय के प्रयासों से उदय सागर की जो स्वीकृति थी, वहां से फिल्टर प्लांट स्थापित करने की, अमृत योजना के तहत 250 करोड़ रुपया वहां अमृत योजना में स्वीकृत पड़ा हुआ है। आगामी 2 साल के अंदर वहां फिल्टर प्लांट बनेगा और देवारी से लेकर जो बोहरा गणेश जी तक पानी की समस्या चलती है, उस समस्या का भी निदान। सबसे बड़ी समस्या ये थी लाइटों में। मैं ये कह सकता हूँ, यह जो क्षेत्र है, जब कांग्रेस की राज्य सरकार थी, यहाँ दिन भर लाइटें बंद रहती, दिन में 10-10 बार लाइटें बंद रहती। हमने कई धरने प्रदर्शन किए, कई कार्य किए। उसके पश्चात हमारे माननीय एमएलए साहब ने, दोनों एमएलए साहब ने मिलकर एक बैठक, जो यहाँ के अधिकारी है आरएसीबी के, उनके साथ बैठक की। उनको हिदायत दी कि इन क्षेत्रों में लाइटें बराबर बंद होती है, अब बंद नहीं होने चाहिए। वो दिन और आज के दिन मात्र एक आधी बार कभी किसी कारण से लाइट बंद होती है, बाकी लाइटों का भी बहुत सुगमता से निराकरण उन्होंने किया है। इस प्रकार कई ऐसे कार्य हैं जो भाजपा सरकार ने किए हैं, आपके सामने वो सब प्रस्तुत है। तीसरा, मैं ये बता सकता हूँ आपको, हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की एलिवेटेड रोड स्वीकृत हुई है। बाई चांस मान लीजिए किसी कारण से एलिवेटेड रोड नहीं बनती है, तो जो ये जो कॉलेज है अपना श्रमजीवी महाविद्यालय विद्यापीठ, वहाँ जो अंडरपास बनना चाहिए, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। या तो अंडरपास बने या फिर एलिवेटेड रोड बने, जिससे वहाँ जो दिक्कत आती है रोड क्रॉस करने में, तो उसका भी निराकरण होगा। तीसरा, जो विकसित बस्तियां हैं, जितनी भी प्रतापनगर चौराहे से लेकर देवरी तक की विकसित बस्तियां, अधिकांश बस्तियों में पानी की पाइपलाइनें बीस चुकी है। अब वहां पानी की आवक भी शुरू होगी। वो सब भाजपा की सरकार में हुआ है, न कि कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में हम दर मारे फिरते थे, पानी के लिए, लाइटों के लिए, सुविधाओं के लिए, कुछ नहीं था। विकसित बस्तियां नाम ले रहे हो आप? हाँ बिल्कुल। वटे पानी रा मीटर लाग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। अभी पाइपलाइन अभी डाली है, नहीं पाइपलाइन ने डाली, अभी 2-3 महीने हुए हैं ना, अभी डाली है। पानी का आवक अब शुरू होगा। देखो, कोई भी प्रोसीजर होता है उसमें टाइम लगता है। जब से 1.5 साल से कामयाबी किस तरह रहेगी? तो कामयाबी है ना, पाइपलाइन बीच गई ना, कामयाबी पाइपलाइन बीच चुकी है, पानी अंदर आएगा। पाइपलाइन बीच चुकी है, पाइपलाइन बीच चुकी है। पाइपलाइन बीच चुकी है, जो कांग्रेस के टूटे, अब धीरे धीरे खुलेंगे। प्रोसीजर होता है हर चीज का प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर पूरा होगा। और मैं ये कह सकता हूँ, अगले जब भी चुनाव होंगे, उससे पहले पानी की पाइपलाइनों में पानी। आपकी कामयाबी बता दो जल्दी, कामयाबी है कि नहीं थाने जीवन में?
5 साल आप भी पार्षद दिया कि नहीं? मैं तो 11 साल पहले रहा था। हाँ, तो कोई कामयाबी की जीवन में आई कि नहीं आई मंडी टाइम? मेरे प्रयास से पानी की टंकी बनी यूआईटी कॉलोनी में। अच्छा, मैंने उसका प्रयास किया था। फिर खानचंद जी के समय वो पानी की टंकी बहुत बड़ा काम हुआ था वो और अब मैं और 8 प्लॉट आया और 8 प्लॉट इनकी मैं गिना देता हूँ। 8 प्लॉट की जो बात करते हो, मैंने आपको बोला 8 प्लॉट का अगर थोड़ा सा भी अगर बता दे ना, मैं जीवन में भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं उठाऊंगा। 8 प्लॉट में बात करने से कुछ नहीं होता। अरे सुनो अब ये बात तो मानते हो 8 प्लॉट थे? कौन से 8 प्लॉट मैं नहीं जानता हूँ। हाँ बोलो 272 प्लॉट था। 11 साल पहले जब मैं पार्षद था तभी भी मोदी जी ने उठाया था और हमारे एमएलए साहब ने उसको जयपुर में भी उठाया। ठीक है ना? क्या हुआ? वो प्रोसेस चलो जो भी हो। 8 प्लॉट आपके वार्ड में, ये बात नहीं मानते हो आप? 8 और 18 आप जानो। लो चलो लो चलो, इनको बता दो उनकी। लो चलो थोड़ी देर बाद चला करूंगा। वो अभी बता दूंगा 8 ही प्लॉट होते हम तो ये चाहते हैं ये 8 प्लॉट बताए और उसमें किसके कब्जे हैं। एक पे गणा खुदरो कब्जो है, नहीं एक पे खुदरो कब्जो है। हाँ अरे ये बात होना नहीं। खुद का कब्जा आप ले जाओ, मयूर जी को ले जाओ। नहीं आप ले जाओ। बताओ तो आपको बताऊंगा, किसको बताऊंगा मैं? तो आप ले जाओ, बिंदासपुरी टीम को ले जाके बताओ मेरा कोई कब्जा हो, मेरा कोई कब्जा हो। 8 बता रहा हूँ आपको। मैं चल रहा हूँ। लो चलो। मैं ये कह सकता हूँ धनपाल जी, मयूर जी, धनपाल जी ने बीजेपी में यहाँ पार्षद ने 10 साल कार्य किया। इन्होंने 1 रुपए की कमाई नहीं की, जबकि खुद की जेबों से खर्च करके। और एक सेकंड, आपका नाम भी धनपाल है। हाँ बिल्कुल धनपाल नाम है। नाम स्वामी है। अब ये भी आप बोलने का ये ऑर्डर है। इन्होंने जो किया मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल इन्होंने कड़ी मेहनत करके वार्ड में विकास के कार्य किए 11 साल। और उसके अलावा भी इन्होंने खुद की दुकानदारी को पूरा नष्ट करके जनता की सेवा में लगे रहे। धनपाल जी का नाम आया तो धनपाल जी इसको व्यक्तिगत नहीं ले। जब ये पार्षद थे, इनके कार्यकाल में इन्होंने 2 शराब की दुकानें अपने नाम पर आवंटित करा दी। जब ये पार्षद भाई साहब आपको अरे एक मिनट आपको तो जानकारी लेने की आबकारी जाइए तो आपको पता पड़ेगा। एक तो दुकान कैसे आवंटित होती है और दूसरा ये 6 दुकान जो लगी है ना, वो बीजेपी कार्यकाल में वो कैसे आती है ना, वो एक जोन होता है, उसके साथ आती है। आप थोड़ी वहाँ जानकारी ले लो तो अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। 11 साल पहले या 5 साल पहले जब ये पार्षद थे, तब ये आगे की आगे जो दुकानें बनी है वो धनपाल जी की थी कि नहीं थी? मेरे नाम की खुली हुई थी, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खुलती है, क्या है। आबकारी में जाके आप पता लगाए, आबकारी जाके पता लगाए। मेरी बात सुनो, एक तो बीजेपी वाला ने शुरू आते थे झूठ बोल लो, जोरू बोल लो और जल्दी बोल लो। मैं क्यों ना 8 प्लॉट रही तो चलो आप अपन चल रहे हैं, ठीक है। इनकी गलतफहमी ये दूर कर देता हूँ सेकंड। और ये कह रहे हैं, आप देखो मेरे फादर की उम्र के हैं, मैं इनसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता। ये जिन स्कूलों में पढ़े, ये कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये हम 35 साल में अगर आप यहाँ हो 35 साल में अतरो विकास भी जानो चाहते हो गटे आप जीत पक्की है, पर आप फ्री भी गया। और आप 35 साल निगम में होगा, वोट हैगा ब्रो 30-35 साल नो, तो आप अतरो काम कर देता तो आपने हर बारी नौबत नहीं आती। 35 नहीं 5 गिरू 7 नहीं बनेगा। सुनो मेरी बात सुनो, आपका जो आप कौन आपका कहाँ पार्षद कहाँ है आपका? जीता तो कांग्रेस से ना, हमारे भक्तानी जी। वोट तो हमारा है, कांग्रेस के पार्षद। आपका किसी से मतलब वोट तो हमारा है। झूठ बोल लो, मैं तो भैया यही बोल रहा हूँ, ये जो ब्रिज का मैटर जो चल रहा है, ये आयन नदी का विकास था ना, वही वाला ब्रिज है। जैसे बीजेपी सरकार में आयन नदी में जो पैसा बह गया, उस ब्रिज में भी ऐसा पैसा बह गया। जैसे मैं 2-4 एग्जाम्पल दे देता हूँ। ब्रिज वाला पैसा, आयन नदी वाला, हॉस्पिटल के सामने वाला, सूरजपुर वाला पार्किंग, ये सब बीजेपी सरकार में वो सारा इंजीनियर जेबी बढ़ते रहे। तो थाना तो कभी आवे नहीं, एमएलए पार्षद कभी आवे नहीं। बता रहा हूँ। और ये बोलते इंजीनियर खराब है, तो इनके पूल बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, उसमें इंजीनियर खराब क्यों नहीं होते हैं? कुछ किया है तो ये सरकार का काम करते हुए इंजीनियर खराब हो जाते हैं। आप भी मान लो ना। आप केस करो ना। किसमें कितने साल हुए सरकार है, बीजेपी सरकार है, कितने साल हुए? 12-13 साल हुए। झूठे आंकड़े के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास अगर प्रूफ है, ये झूठे क्या? हाँ बिल्कुल झूठे आंकड़े इनके, झूठे आंकड़े हैं और इनके पास ये भी प्रूफ है। अगर झूठे आप झूठे हो क्या? अगर अरे आप झूठे हो क्या? झूठे नहीं, अगर झूठे हैं तो इनके महापौर जी टाक जी हैं, जो कभी कहते हैं कि वीरेन मगरी वाली रोड पे नहीं गया, जो रोड का उन्होंने निर्माण कराया। सूरजपुर चौराहे पे वो गए नहीं,
प्रताप नगर चौराहे पे वो आई नहीं, वो डिजाइन करके भूल जाते हैं क्या? वो झूठे हैं, उनको यही पता नहीं कि वो करते हैं। हाँ बिल्कुल, लॉस है, उनको शॉक ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। આપણે તો 8 પ્લોટ પર आप रिश्तेदार भी है सर? नहीं, मेरे रिश्तेदार नहीं है, समाज के हैं, पर मैं कह सकता हूँ कि उनके जैसा पूरे स्टेट में कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है हाँ, जो ऐसा उनके हाई इंजीनियर क्वालिफाइड चाहिए भी हाई नहीं। क्वालिफाइड चाहिए भी नहीं, आपकी चाहिए भी गलतफहमी है। चाहिए भी राजस्थान में विभिन्न परियोजनाएं जो है सरकारी रोडों की, उनका बहुत बड़ा योगदान है, आप उस योगदान को नहीं बोल सकते। अरे ऐसे इसीलिए उन्होंने उनके घर के बाहर स्विमिंग पूल बना रखा है। जब भी बारिश होती है तो उन्हीं के घर के बाहर ही पानी पड़ता है। मेरे ख्याल से तो हमने ये देखा ही नहीं कभी। अब ये कहाँ से आंकड़ा निकाल के लाते, कहाँ से क्या कभी अभी उनको सी व्यू मकान चाहिए था आर्किटेक्ट के हिसाब से, तो उन्होंने रोडें ऐसी बनवाई कि उनके घर के बाहर पानी भर जाता है। नाला व्यू। नाला हाँ विष्णु जी, वो महापौर साहब को नाला व्यू पसंद था तो उन्होंने घर के बाहर ही स्विमिंग पूल बन जाता उनका। ये तो देखो स्विमिंग पूल बनने की ये बातें हैं सब। आज यहाँ खड़े हैं, अभी 2 मिनट में अगर यहाँ पे भी पानी पड़ जाएगा, इसमें कोई महापौर जी की तो गलती है नहीं। कहीं पे भी पानी पड़ सकता है, पानी गिर रहा है कहीं पे। उदयपुर की जनता, तो आप उदयपुर की जनता से जवाब लीजिए ना। अगर उनके काम अच्छे नहीं होते, हमारी पार्टी के काम अच्छे नहीं होते, तो रेगुलर हमारी पार्टी का बोर्ड क्यों बनता? अगर हमारे काम अच्छे हैं, हमारे नेता अच्छे हैं, काम करने वाले अच्छे हैं, तो हमारा रेगुलर बोर्ड है। और 7वां बोर्ड तो नहीं था 80, मैं कह रहा हूँ घमंड तो नहीं है, हमारा घमंड है। 80 के 80 वार्ड हम लाएंगे। जनता ध्यान देंगे, घमंड नहीं है। इस घमंड को चकनाचूर करना अब की बार। हम मजबूती के साथ आएंगे और 80 वार्ड में और बीजेपी का वापस बोर्ड बनाएंगे और 7वां बोर्ड बनाएंगे। अगर आप में भी है घमंड तो आप भी आइए मैदान में, लड़ो हमसे। और घमंड इनके पास तो कुछ भी हो, मैं कहूं इनके पास अगर कुछ है तो मैदान में आओ और हमसे लड़ो और हमसे बराबरी करके आपका बोर्ड बना के बताओ। बना सकोगे बोर्ड? बिल्कुल 100% इस बार बनेगा बोर्ड। कभी बनेगा? क्योंकि ये 3 साल से भैया हॉस्पिटलों के बाद ठेले वालों को हटाया जा रहा, लकड़ी का बोर्ड बनाएगा, लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड। हॉस्पिटल के बाहर से ठेलों वालों का मतलब जो भी खड़े उन सबको हटाया जा रहा है। अब एक गरीब आदमी प्रतापगढ़ कोटड़ा से आता है, उसको हॉस्पिटल के उसकी वाइफ के लिए डब्बा ये टॉवल लेने जाएगा तो सेलिब्रेशन मॉल जाएगा क्या? बाहर ठेले वाले से लेगा वो, वहां से इनसे सबकी दुकानदारी हटा रहे हैं और ये बोले अच्छा काम, अच्छा पुलिया बना रहे हैं। ये थोड़ी ठेकेदारों से चीरी मीरी कम करो, जो सीमेंट विमेंट बढ़िया लगा हुआ है। आधी पीछे चीरी मीरी कर देते, चीरी मीरी कर देते। हाँ चीरी मीरी, ये नहीं डायलॉग है। सारे बीजेपी लकड़ी का बोर्ड बना, चीनी मेरी कर रहा था, ये लकड़ी का बोर्ड बना, सारे बीजेपी पास ठेकेदारों से चीरी मीरी करते हैं, चीरी मीरी। ट्रैफिक इनकी जो बातें है उससे लकड़ी का बोर्ड। उसी लकड़ी के बोर्ड पे महापौर कार्यालय के बाद महापौर का नाम कांग्रेस होगा, वो भी लकड़ी का बोर्ड ही होगा। देखो वक्त बताएगा, खाली कहने से कुछ नहीं होता है। जो कार्य करेगा जनता के बीच रहकर जो कार्य करेगा वही सफल होगा। और हम ये कह सकते हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर शहर में आने वाला बोर्ड रहेगा। और जिस प्रकार सभी जने कह रहे हैं, आप बातों में रहते हो, कागजातों में रहते हो, तो आपके लकड़ी का बोर्ड ही बनेगा। कॉन्फिडेंस है, 7वां बोर्ड पूरा कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। मैंने क्या कहा? फुल कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस। अरे उदयपुर शहर की कसम, हम उदयपुर शहर की कसम, हम पूरा बोर्ड हमारा बनेगा 101%। जो कार्य हुए हैं उस कार्य के आधार पर हमारा बोर्ड बनेगा। कार्य के आधार पर बोर्ड बनेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से ये जो आज 8वां दिन है, अष्टमी का दिन है, माता जी का दिन है, और बिल्कुल ठीक नाकामी के नीचे हम खड़े हैं। बीजेपी जो है किसी बात को मानने को यहाँ पर तैयार नहीं है, अभी भी अडिग है कि ये जो फ्लाईओवर बना है ये वाकई में एक विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। बहरहाल ताजा तस्वीर आप ठीक पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन ठीक पीछे ताजा तस्वीर दिखाए। ये जो जाम यहाँ पर लग रहा है, तो फिर ये किस काम का फ्लाईओवर यहाँ पर बनाया है ये जानना जरूरी था। कांग्रेस ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया कि अगर ये पुल इस तरह से नहीं और इधर से प्रताप नगर से डबोक की तरफ बनता तो जनता को ज्यादा फायदा होता। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।